हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जानना चाह रहे थे कि पिछले 9 अगस्त से चंपारण से पद यात्रा करते हुए पटना आ रहे निहत्थे डीलरों के साथ 22 तारीख को पटना यानी बिहार की राजधानी में पुलिस ने बर्बरता की है। उनके साथ मारपीट किया है, उनके ऊपर पानी की बौछार किया है। इतना ही नहीं, उन लोगों को जेल भी भेज दिया गया है FIR करके, मामला दर्ज करके। क्या डीलर संघ डीलरों के इस अपमान का बदला लेगी? दूसरी बात ये कि 2 दिन आपने मेरे ही साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि हम डीलर नेताओं के साथ वार्ता करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक डिसीजन लेंगे। क्या आपने डीलर नेताओं के साथ वार्ता किया? उसमें क्या फैसला हुआ, ये भी बताइए। कल दिनांक 23/8/2025 को बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्य समिति सदस्यों, सभी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए वार्ता हुई, वर्चुअल बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों ने पूरे बिहार राज्य के 55,000 के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों के द्वारा एक स्वर से कहा गया कि 22 तारीख को जो घटना हुई है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा जानबूझ करके घेर करके मारपीट की गई, पानी का बौछार किया गया, जो घोर निंदनीय है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। हम अपना लंबित मांग के लिए अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो 10 बार हम प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, तो कहाँ कोई मांग पूरा हो रहा है। हाँ, हड़ताल किए थे, उस दौरान 8 सूत्री मांग में 7 सूत्री मांग पर सहमति जताई गई थी और उसमें कई मांग 10 फरवरी 2025 को डॉक्टर एन श्रवण कुमार पूर्व प्रधान सचिव के द्वारा डीलर मार्जिन मनी बढ़ोतरी के लिए कहा गया था, जिसमें 90 रुपये के स्थान पर 135 रुपये से 140 रुपये के बीच में होगा। वैसे तो 150 रुपये बोले थे प्रति क्विंटल होगा, लेकिन संभवतः विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश आ रहा है उसमें 135 से 140 के बीच में होगा। ये तो चीर लंबित मांगों में यही आता है। हम लोग का यह भी मांग है कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को अब कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। पूर्व की भांति अनुकंपा, क्योंकि अगर अनुकंपा दे देते हैं तो सरकारी सेवा के तौर पर ऐसे भी काम ले रहे हैं, तरह तरह का कोई भी काम सरकार की योजना होता है डीलर को लगा देते हैं। तो भाई सरकारी सेवक बना दीजिए, मानदेय दे दीजिए, 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय, जबकि 50,000 रुपया हम होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लिमिट रूप में मांग रहे हैं। किसी एक परिवार को चलाने के लिए 30,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। ये मांग था, है, रहेगा, लेकिन अभी अभी जो बर्बरता की गई है, इसके लिए मैं घोर निंदा के साथ साथ बिहार सरकार को चेतावनी देता हूं कि 2 दिन के अंदर 25 तारीख कल ऑफिस खुलता है, शाम 4 बजे तक अगर 25/8/2025 को शाम 4 बजे तक अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो हम बहुत मजबूर होकर के बिहार के जन वितरण विक्रेता, जो 12 जन वितरण दुकानदार के साथ साथ अमका यादव जी, ये भी एक जन वितरण दुकानदार हैं, 12 जन वितरण दुकानदारों का बदला लेने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। अब हम करो या मरो, अब कुछ नहीं चाहिए। अब 8 सूत्री की जगह पर हम 2-3 सूत्री रख रहे हैं। पूरे बिहार का यही मांग है कि वरुण जी, पूर्व विभाग अनुकंपा और 30,000 रुपये मानदेय, ये प्रमुख मांग है और अनुकंपा अनिवार्य है। ये अनुकंपा अनिवार्य है। अब 2 मांग पर हम लोग चल रहे हैं। हमको 30,000 रुपये मानदेय फिक्स कर दीजिए, पूर्व विभाग अनुकंपा दे दीजिए। अभी वर्तमान में कोई मांग हमको नहीं करना है, मात्र 2 मांग
ये दो मांग बिहार के जन वितरण विक्रेताओं की भावनाओं को देखते हुए मात्र दो मांग हम रखने जा रहे हैं, मात्र दो मांग। और हम ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो हम लोग का जो मांग है उस सब मांग लेंगे भी, क्योंकि वार्ता जब होगी तो जो छूटा हुआ मांग रहे हैं वो भी पूरा कराएंगे। हम लोग का एकदम स्पष्ट क्लियर है। अब हम लोग करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पे एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आपने दो मांग की बात की, ये मांग तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन एक चीज जो अभी नया मामला आ गया कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या उसके बारे में कुछ नहीं बताइएगा? 12 जन वितरण दुकानदार को जो बंद किया गया है उसको बाइज्जत रहा और केस वापस लिया जाए, ये प्रमुख मांग हेडिंग में मेरा एक ही नंबर 1, 12 जन वितरण दुकानदार को बाइज्जत रिहा किया जाए और केस वापस लिया जाए। ये नियम है। सरकार अगर चाहेगी और उनको लगता है कि गलती से किसी को फंसा दिया गया है तो केस वापस लेने का अधिकार सरकार को, बिहार सरकार को है। अपना आदेश लेकर के और एक गजट बना करके भेज देंगे और केस वापस हो जाएगा। इसलिए पहला मांग हम यही रख रहे हैं कि 12 जन वितरण दुकानदार को अब बाइज्जत रिहा करो, केस वापस लो। बाकी रहा लाठी खाने का सवाल। जन वितरण दुकानदार लाठी खाए हैं, लाठी का बदला लाठी से लेगा ही लेगा आज न कल, लेकिन तत्काल शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग जो एक चैनल है, सिस्टम है जन वितरण विक्रेता के पास, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल। बायलॉज में 3 तरह का नियम है। 3 तरह का नियम को हम पालन करते हुए प्रदर्शन तो हो गया, धरना भी हो गया, लगातार चल रहा है, लेकिन अभी 1 फरवरी वाला हड़ताल, 1 फरवरी से 13 फरवरी हड़ताल चला, उसमें कुछ मांग अभी भी लटका हुआ है जो 30,000 रुपया प्रतिमाह मानदे, वो सरकार को देना ही होगा, हर हालत में देना होगा। इसलिए अब सर्वसम्मति प्रदेश कार्य समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कल 4 बजे तक अगर सरकार हम लोग का बात खास 30,000 रुपया प्रतिमाह मान दे, अनुकंपा, पूर्व गिराते अनुकंपा और नहीं दिया जाता है तो आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लेकिन एक मांग और हम बोल देते हैं भाई जी, सरकार के द्वारा बिहार के जन वितरण विक्रेताओं के पास पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग मशीन यानी पॉस से सीधे जुड़ा हुआ रहेगा तो ठीक है, पॉस से जुड़ा हुआ रहेगा, मान के चलते हैं पॉस से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जब हमको तौल के मिलेगा ही नहीं, जो देने वाले कौन हम लोग का है, वो देने वाले मात्र डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा हमारे दुकान पर पहुंचाया जाता है। तो जब डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा जो भेजा जाता है उससे वेइंग मशीन कहां लगता है, कहां लोग लेकर के आएंगे? हमारे जो वेइंग मशीन है उस पर हम लोग कहते हैं तो बात माना नहीं जाता है। तो पहले ऑनलाइन वेइंग मशीन डोर स्टेप डिलीवरी यानी डीएसडी के ठेकेदार के द्वारा जो पहुंचाया जाता अपनी गाड़ी पर खाद्यान्न के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लेके चले, विक्रेता के गाड़ी से नीचे खाद्यान्न उतारे और वहां पर तौले और तौलने के बाद विक्रेता के दुकान पर रखे, गोदाम पर रखे। क्योंकि उसी के लिए 36 रुपया प्रति क्विंटल लोडिंग अनलोडिंग के लिए डीएसडी ठेकेदार को दिया जाता है। जब 36 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन तो उसी पैसा से आप तो लगा ही रहे सब जगह। एक डीएसडी क्या भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के साथ खाद्यान्न पहुंचाया जाए। ये 3 मांग हम लोग रख रहे हैं। डीएसडी के ठेकेदार के यहां इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से खाद्यान्न नेट वेट में खाद्यान्न 1 ग्रेड का, वो भी 1 ग्रेड का खाद्यान्न, उसना चावल चाहिए अब हम लोग को। अब हम लोग को अरवा नहीं चाहिए, उसना चावल और खाद्यान्न तौल करके, ताकि हम क्यों कहते हैं सरकार के लिए पारदर्शिता अगर लगता है कि बहुत ईमानदार सरकार है
बहुत ईमानदार विभाग है, ईमानदारी चाहते हैं, तो सरकार को एक फैसला और लेना चाहिए। डीएसडी के ठेकेदार के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को विक्रेता के इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से जोड़ दिया जाए, ताकि जब डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार खाद्यान्न को अपने वेइंग मशीन पर तौले और वही वेइंग मशीन को हमरा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पर विक्रेता के वेइंग मशीन से मेल खाए, तब हुआ नेट बेट में खाद्यान्न देने की बात और पूरी पारदर्शिता। अन्यथा पारदर्शिता नहीं, पारदर्शिता भंग होगा। क्योंकि आज तक जो भी पॉस मशीन जो भी खाद्यान्न हम लोग दे रहे हैं, तौल करके देते हैं, हम लोग तौल के दे रहे हैं, लेकिन खाद्यान्न आता है और किसी कारण से अगर दुकान पर हम लोग तौलते हैं तो तौलने के बाद किसी में 2 क्विंटल, किसी में 3 क्विंटल कम रहता है। करता क्या है लोग, डीएसडी के ठेकेदार के द्वारा रास्ते में ही बल मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ड्राइवर के द्वारा, उसे खलासी के द्वारा कभी बड़ा बड़ा पत्थर रख करके 2 क्विंटल निकाल लिया और बड़ा 2 क्विंटल का पत्थर रख करके वजन कर लिया, वजन करके सीधे दुकानदार पर दिखा दिया कि देखिए वजन के साथ लाए हैं। अरे वजन के साथ लाए हैं तो हमने पहले इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप जो वजन के साथ ला रहे हैं और कह रहे हैं, तो कैसे होगा? ये हमको कहीं से भी उचित नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ डीलर के यहाँ लगे और गोदाम में लगे और डीएसडी के यहाँ नहीं लगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरा 3 मांग में डीएसडी के ठेकेदार के यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाया जाए, अन्यथा हम लोग खाद्यान्न का उठाव वितरण बंद कर देंगे। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश का समिति, पूरे बिहार के 38 जिला के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, 38 जिला के अनुमंडल अध्यक्ष, अनुमंडल सचिव, 38 जिला के 534 प्रखंड के अध्यक्ष सचिव के द्वारा, कार्य समिति के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 12 जन वितरण दुकानदार के साथ जो लाठीचार्ज किया गया है, पानी का बौछार किया गया है, पकड़ के निर्दोष जन वितरण दुकानदार को भेज दिया गया है। इसलिए अब हम लोग को जब लाठी खाई लिए, पानी का बौछार सही लिए, तो एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल करके हमको 3 मांग दे दीजिए। लाठी भी बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हमको पारदर्शिता के साथ किया जाए। इसलिए अंतिम बार मैं बोल रहा हूं, 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय प्रत्येक बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता, 1 मिनट, 55,000 जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपए मानदेय फिक्स किया जाए और पूर्व की भांति अनुकंपा। अब हमारा जन वितरण अनुकंपा क्यों मांगते बता दीजिए हैं। सर ये तो बताइए कि आप बार बार ये बात तो बोल रहे हैं कि हड़ताल करेंगे, हड़ताल होगा, निर्णय ले लिया गया है, लेकिन ये तो बोल ही नहीं रहे कि कब से हड़ताल होगा। हाँ, अगर ये सवाल है, क्योंकि अब 22 तारीख को जन वितरण दुकानदार के 12 जन वितरण दुकानदार के साथ जेल भेजा गया है, लाठी खाया है। इसलिए अब समय नहीं है। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर 2025 से खाद्यान्न का उठाव वितरण बंद कर दिया जाएगा। पॉस मशीन को बंद कर दिया जाएगा और पॉस मशीन को बंद करके खाद्यान्न का उठाव वितरण बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और जब तक 30,000 रुपए मानदेय, बिहार के 30,000 रुपए मानदेय और पूर्व अनुकंपा और डीएसडी के इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं लगाया जाता है, तब तक हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। सर यहाँ पे एक सवाल और है, वो ये कि आप प्रदेश में तो सभी डीलरों की दुकान को बंद करवा दीजिएगा, आपके तरफ लोग पूरे डीलर जो हैं वो उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं झुकती है, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे 12 डीलरों को रिहा किया जाए, केस वापस लिया जाए, तो क्या प्रदेश के बाहर, बिहार के बाहर दूसरे स्टेट में भी इसका असर दिखलाइएगा क्या? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कल ही यानी 23/8/2025 को ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांचन कृष्णमूर्ति जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार नाथ झा जी के नेतृत्व में
राष्ट्रीय कमेटी का बैठक हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल बैठक की गई और वर्चुअल बैठक में सभी कमेटी के प्रदेश के राष्ट्रीय राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने और खास करके बिशंबर बसु जी ने घोर इसकी लाठीचार्ज का घोर निंदा किया है, घोर निंदा। और उन्होंने पूरे देश भर के 5,38,000 जन वितरण विक्रेता को 1 सितंबर और 2 सितंबर 2025 को सांकेतिक हड़ताल पूरे देश भर में होगा। चूंकि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी के कमेटी में मैं उनके साथ संबद्धता है, फेडरेशन का भी कमेटी का मैं मेंबर हूं। इस नाते उन्होंने अपनी इस बर्बरता का, लाठीचार्ज का घोर निंदा की है। अब सभी प्रदेश के, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्रियों ने भी घोर निंदा, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर लिख करके भेजा गया है, सभी लोगों के द्वारा भेज रहा है कि घोर निंदा किया गया है। और 1 और 2 सितंबर 2002 दिन के लिए पूरे बिहार राज्य में सांकेतिक हड़ताल, पूरे देश भर में सांकेतिक हड़ताल होगा। और ये जो हड़ताल जो कर रहे हैं, इसमें भी उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी ने भी सहमति जताई है। अब तो ताकत बिहार राज्य के 55,000 जन वितरण विक्रेता के साथ ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी का भी साथ मिल गया है, तो ताकत तो अब ज्यादा हो गया है। मतलब ये कि अब हर हाल में सरकार को झुकना होगा। और राष्ट्रीय महासचिव ने बताए हैं कि लाठीचार्ज के लिए जो किया गया है उसका FIR कॉपी मैं राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु को दिया हूं, वो कहीं मिल गया है। अब इस पर हम तुरंत प्रधानमंत्री को, केंद्रीय सचिव को लिखेंगे कि जो बर्बरता की गई है उस पर, उस पुलिस पर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है, उम्मीद है वो जो कहते हैं सो करते हैं। बिशंबर बसु ऐसे नहीं कहते हैं, जो कहते हैं सरकार को लिखते हैं, उसके पीछे दिल्ली के सचिवालय जाकर के सब काम कराते हैं, जन वितरण विक्रेताओं के लिए काम करते हैं। और पूरे बिहार राज्य में ऑल इंडिया फेडरेशन राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी का एक बोलबाला है, सभी राज्यों में उनका संगठन है, बिहार राज्य भी संबद्ध है उनके साथ। तो अब तो उनका साथ मिल रहा है, ताकत बढ़ा है हम लोग को। इसलिए जन वितरण विक्रेता भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 12 जन वितरण विक्रेताओं के साथ किए गए लाठी का चार्ज, पानी का बौछार, पुलिस के द्वारा बर्बरता के खिलाफ अब हम 30,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय लेके ही रहेंगे, अनुकंपा पूर्वविभाती लेके ही रहेंगे, DSD के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के साथ तौल करके लेके ही रहेंगे। ये तीनों आदेश करना होगा, मात्र 3 आदेश हम मांग रहे हैं, ये जरूरी है। इसलिए बिहार के तमाम जन वितरण विक्रेता से अनुरोध करते हैं, कल 4 बजे तक 25/8/2025 को शाम 4 बजे तक समय देते हैं सरकार को। मुख्यमंत्री को भी चैलेंज करते हैं और प्रधान सचिव को भी चैलेंज करता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग का सूचना दीजिए कि 30,000 रुपये मानदेय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अनुकंपा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और DSD क्या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। लगाइए। हम ये भी मांग रखे हैं कि अब जो तीसरा आंख जो लगा रहे हैं आप, क्या नाम करते हैं, CCTV कैमरा, तो CCTV कैमरा सिर्फ डीलर के यहां नहीं लगने देंगे, आपको गोदाम में भी लगाना पड़ेगा। गोदाम से चला CCTV में तौलते हुए कैद होना चाहिए। फिर CCTV उनके गाड़ी पर भी लगना चाहिए, और उसके बाद हमारे जन वितरण दुकानदार क्या लगाइए। हम तो कहते हैं कि डीलर के दुकान जो है सामने बाहर में जो तौलने और तौल के दे दिया तो आपको कहां कोई दिक्कत है। डीलर के दुकान के सामने गाड़ी जहां पर खड़ी होती है वहीं पर CCTV लगा दीजिए। अंदर में
तो हम लोग तौल के देते हैं, अगर तौल के मिलता है तो तौल के नेट बेट में खाद्यान्न देते हैं। क्योंकि क्यों बोलते हैं ये बात, हमको खाद्यान्न नेट बेट में खाद्यान्न नहीं मिलता है, तौल के नहीं मिलता है। और हमारा डीलर, अब तो डीलर जागरूक हो गया है। बिहार के डीलर बिहार सरकार के नेतृत्व में, प्रधान सचिव पंकज कुमार जी के नेतृत्व में ईमानदारी से खाद्यान्न दे रहा है खाद्यान्न। और लाभुक का अंगूठा लगता है, और जैसी अंगूठा लगा, पुर्जा निकला, वो अपने सामने तौल के ले लेता है। कुछ लोग आरोप लगाते रहते हैं, वो बिल्कुल गलत, सिर्फ डीलर को तंग करने के लिए करते हैं। उनको कुछ चलता उलता नहीं है, सिर्फ डीलर को तंग करने के लिए करते हैं। इसलिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री महोदया लेसी सिंह जी, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को पूर्वव्यापी अनुकंपा 30,000 रुपया प्रति माह मान दे, और डीएसडी के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगा करके आदेश कर दीजिए। ये आदेश कर दीजिए, हड़ताल वापस ले लेंगे। लेकिन जब तक ये आदेश नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 सितंबर 2025 से उठाव वितरण बंद कर, पॉस मशीन को बंद कर, अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता चले जाएंगे। डीलरों को कोई संदेश? डीलर महोदय से विक्रेता जो हमारे जन वितरण दुकानदार से अनुरोध करते हैं कि ये 12 जन वितरण दुकानदार के चलते मैं इमरजेंसी फैसला ले रहा हूं, ये आपातकालीन मुझे फैसला लेना पड़ रहा है, बहुत मजबूर होकर ले रहे हैं। अब 12 जन वितरण दुकानदार जो लाठीचार्ज खाए, जेल भी भोग रहे हैं, तो उसके समय, इस समय तो सब एक हो जाइए। हम सभी गुट के नेताओं से अनुरोध करते हैं कि आप लोग सब एक होकर के 1 तारीख से हड़ताल का घोषणा आप सब लोग मिलकर कीजिए। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।